श्यामराव महाराष्ट्र के अकोला के मौजूदा सांसद हैं, जिन्होंने पहले मुर्तज़ापुर के विधायक के रूप में कार्य किया था। उन्होंने अकोला से लगातार 3 बार संसदीय चुनाव जीते। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के पटेल हिदायत उल्ला बरकत उल्ला को 2,03,146 मतों के अंतर हराकर चुनाव जीता। श्यामराव महाराष्ट्र के अकोला के मौजूदा सांसद हैं, जिन्होंने पहले मुर्तज़ापुर के विधायक के रूप में कार्य किया था। उन्होंने अकोला से लगातार 3 बार संसदीय चुनाव जीते। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के पटेल हिदायत उल्ला बरकत उल्ला को 2,03,146 मतों के अंतर हराकर चुनाव जीता। संजय धोत्रे का जन्म 26 फरवरी 1959 को अकोला जिले के पलासोबागी गांव में हुआ था। किसान परिवार से आने वाले संजय धोत्रे ने इंजीनियरिंग में मैकेनिकल डिग्री के साथ स्नातक किया। अपने परिवार के पारंपरिक कृषि व्यवसाय को देखते हुए उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग विनिर्माण कृषि खाद्य प्रसंस्करण व्यवसाय में कदम रखा। व्यवसाय में उनकी कड़ी मेहनत के लिए उन्हें 1987 में महाराष्ट्र सरकार उद्यमिता पुरस्कार मिला। 1999 में उन्हें कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। वसंतराव नाइक मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संजय धोत्रे बीजेपी के वरिष्ठ सांसदों में से एक हैं। 2019 में उन्होंने लगातार चौथी बार संसदीय चुनाव जीता। सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी सीमेट के 30वें स्थापना दिवस के अवसर पर भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने आज मल्टी फंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स एंड प्रोसेसिंग MIMP 2021 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MIITY के सचिव श्री अजय साहनी, MIITY की विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार सुश्री ज्योति अरोड़ा, नीति आयोग के सदस्य डॉ. VK सारस्वत, नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर के चांसलर डॉ. विजय भटकर, कोरिया गणराज्य के CM के निदेशक प्रो. रॉडनी एसरूफ सहित कई गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर बोलते हुए श्री धोत्रे ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री और घटक सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का मूल है। सामग्री किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की क्षमता और कार्यक्षमता की रीढ़ होती है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का प्रदर्शन सीधे तौर पर इस्तेमाल किए गए घटकों पर निर्भर करता है। उभरती हुई सामग्रियों पर अनुसंधान और विकास में पर्याप्त वित्तीय सहायता लगातार प्रदान की गई है। हालांकि अनुसंधान और विकास के परिणाम का व्यावसायीकरण एक चुनौती है। इसलिए महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों के अनुसंधान और विकास और उत्पादन के बीच की खाई को भरने के लिए 1990 में सीमेट की स्थापना की गई थी। श्री धोत्रे ने तकनीकी नवाचारों के लिए सीमेट की सराहना की। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि सीमेट विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और राष्ट्र की सेवा के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों में अद्वितीय विशेषज्ञता विकसित कर रहा है। मुझे यह जानकर भी खुशी हुई कि सीमेट वर्षों से रणनीतिक क्षेत्रों DRDO और ISRO के लिए विश्वसनीय स्रोत के रूप में हैफनियम और सिलिकॉन कार्बाइड का उत्पादन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा उपकरणों, फोटोनिक्स और अंतरिक्ष अनुसंधान संचार में अनुप्रयोगों के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों के व्यापक क्षेत्रों में नवाचार की उल्लेखनीय गति उच्च स्तर के अनुसंधान और विकास के माध्यम से बनी हुई है। सीमेट ने उपरोक्त चुनौतियों का समाधान करने और विभिन्न उभरते क्षेत्रों जैसे रिचार्जेबल बैटरी, कचरा रिसाइकलिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग आदि में अंतिम उपयोगकर्ताओं के साथ अनुसंधान के सहभागी मोड को बढ़ावा देने के लिए कुछ उत्कृष्टता केंद्र बनाए हैं। ये पहल आत्मनिर्भर भारत अभियान में योगदान दे रही है। इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के क्षेत्र में सक्षम अनुसंधान और विकास को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी सामग्री केंद्र सीमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MIITY भारत सरकार के तत्वावधान में एक वैज्ञानिक सोसाइटी के रूप में कार्य करता है।
देखभाल क्षमता को बढ़ाने के अलावा सीमेट ने कच्चे माल के स्वदेशी संसाधनों का दोहन करते हुए भारत के सामरिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, घटकों और उपकरणों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की कल्पना की है। सीमेट में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में इलेक्ट्रॉनिक्स, विशेष रसायन, अल्ट्रा उच्च शुद्धता और आग रोग धातुओं, अर्धचालकों, फोटोवोल्टिक सामग्रियों और क्वांटम सामग्रियों के लिए पॉलीमर ग्लास का विकास शामिल है। सीमेट के पास इलेक्ट्रोकेमिकल ऊर्जा भंडारण, एल आयन, ना आयन बैटरी, सौर हाइड्रोजन उत्पादन, ईंधन कोशिकाओं और हाइड्रोजन भंडारण के लिए सभी प्रकार की नैनोस्ट्रक्चर्ड सामग्रियों में मुख्य क्षमता है। सीमेट के पास रिचार्जेबल बैटरी प्रौद्योगिकी और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में उत्कृष्टता केंद्र है। सीमेट संयुक्त अनुसंधान एवं विकास, प्रायोजित अनुसंधान, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और परामर्श परियोजनाएं करता है और तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजय धोत्रे की तबीयत अचानक बिगड़ने के कारण उन्हें अकोला के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सांसद संजय धोत्रे पिछले कुछ दिनों से अकोला स्थित अपने आवास पर आराम कर रहे थे। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजय धोत्रे की तबीयत अचानक बिगड़ने के कारण उन्हें अकोला के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सांसद संजय धोत्रे पिछले कुछ दिनों से अकोला स्थित अपने आवास पर आराम कर रहे थे। 2 दिन पहले उनकी हालत। अकोला साहिब की जीत के बाद भले ही सभी के चेहरे पर लार टपक रही हो, लेकिन उनकी मीठी सुबह की शुरुआत करल्या जूस से हुई। सांसद संजय धोत्रे की पत्नी सुहासिनी धोत्रे ने कहा कि जिले के विकास की जिम्मेदारी वैसे तो साहिब की है, लेकिन उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी मेरी है। सुहासिनी ताई ने कहा कि काम के दबाव के कारण डाइट प्लान न छूट जाए, इसका ध्यान रखना होगा। इसके लिए मैं उन्हें सुबह गाजर का जूस, सलाद और दाल देना नहीं भूलती। अगर वह सुबह दौरे पर जा रहे हैं तो पहले ही गाड़ी में बक्सा ले जाते हैं। किसी को यह शिकायत नहीं है कि हम कभी परिवार को समय नहीं देते। एक पति पिता के तौर पर वह सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं। पार्टी, लोगों के लिए समय निकालते निकालते उन्होंने परिवार के लिए भी समय निकाला। बच्चे भी उन्हें समझते थे, तभी तो आज वह इस मुकाम पर पहुंच सके। संजय धोत्रे की जीत का जश्न मनाने के लिए उनके रिश्तेदार सुबह से ही उनके घर पर मौजूद थे। रिश्तेदारों की भीड़ से धोत्रे का घर किसी विवाह घर जैसा लग रहा था। प्रत्येक रिश्तेदार ने मिठाइयों और उपहारों के डिब्बे देकर धोत्रे का स्वागत किया। अकोला लोकसभा क्षेत्र के लिए हुए चुनाव में भाजपा उम्मीदवार और सांसद संजय धोत्रे ने सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल की। इसलिए यहां बीजेपी और शिवसेना के विधानसभा उम्मीदवारों के लिए अच्छे संकेत हैं। धोत्रे को अकोला पूर्व में सबसे ज्यादा और बालापुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम वोट मिले। जहां तक दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों का सवाल है, कांग्रेस के हिदायत पटेल ने अकोला पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक वोट हासिल किए। अकोट और रिसोड निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस को भारी बमसम से अधिक वोट मिले। उन्हें सबसे कम वोट अकोला पूर्व सीट पर मिले। तीसरा उम्मीदवार और प्रकाश अंबेडकर को अकोला पूर्व सीट पर सबसे ज्यादा वोट मिले, लेकिन अकोला पश्चिम सीट पर उन्हें सबसे कम वोट मिले। कांग्रेस की तुलना में और बालापुर, मूर्तिजापुर और अकोला पूर्व विधानसभा क्षेत्रों में अंबेडकर को अधिक वोट मिले। 3 उम्मीदवारों को पिछले चुनाव से ज्यादा वोट मिले। एमपी धोत्रे को पिछले चुनाव से 1,78,946 वोट ज्यादा मिले। पिछले चुनाव में हिदायत पटेल को कांग्रेस प्रत्याशी बाबा साहेब ढाबेकर से 7,580 वोट ज्यादा मिले थे, जबकि एंडू अंबेडकर को पिछले चुनाव से सिर्फ 16,098 वोट ज्यादा मिले। पोस्टल वोटों में धोत्रे आगे। संजय धोत्रे को पोस्टल वोटों में सबसे ज्यादा वोट मिले, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार संदीप वानखड़े को पोस्टल वोटों में एक भी वोट नहीं मिला। पोस्टल वोटों में 139 वोट अवैध थे। नोटा में अकोला पूर्व निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं ने नोटा को वोट देने में बढ़त हासिल की। अकोला पूर्व निर्वाचन क्षेत्र में 1,140 वोट पड़े, जबकि अकोला पश्चिम में सबसे कम 808 वोट पड़े। 6 विधानसभा क्षेत्रों में नोटा में 6,206 वोट दर्ज किए गए।
मुख्य मुकाबले के 3 उम्मीदवारों को छोड़कर अकोट से आप के अजय हिंगणकर को सबसे ज्यादा वोट मिले। बसपा के B.C. कांबले बहुजन मुक्ति पार्टी के शेख हमीद इमाम उनसे नीचे हैं। सबसे कम वोट निर्दलीय उम्मीदवार संदीप वानखड़े को मिले हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी नेता प्रकाश अंबेडकर को लगातार दूसरी बार हराने वाले अकोला सांसद संजय धोत्रे को उनकी मेहनत का फल मिला और उन्हें केंद्र में राज्य मंत्री का पद मिला। वह इस साल चौथी बार सांसद चुने गए हैं। दोपहर में उनके पास प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया और पता चला कि उनका मंत्री बनना तय हो गया है। प्रकाश अंबेडकर 1999 से 2004 तक अकोला लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे। उसके बाद 2004 से अब तक अकोला से बीजेपी के संजय धोत्रे सांसद चुने जाते रहे हैं। अकोला से बीजेपी सांसद संजय धोत्रे को 3 महीने पहले दिल का दौरा पड़ा था। पूरे प्रदेश में लोकसभा चुनाव का संग्राम चल रहा था, लेकिन प्रारंभिक जानकारी यह थी कि टिकट बुकिंग के तनाव के कारण धोत्रे को दिल का दौरा पड़ा। टिकट कटने की आशंका और प्रकाश अंबेडकर की हार की पृष्ठभूमि में संजय धोत्रे को मंत्री पद दिया जा रहा है। धोत्रे ने इस साल प्रकाश अंबेडकर को 2.5 लाख वोटों के अंतर से हराया है। बीजेपी उम्मीदवार अनुप संजय धोत्रे को कुल 4,57,030 वोट मिले। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार अभय काशीनाथ पाटिल को 40,626 मतों से हराया। पाटिल को कुल 4,16,404 मत ही मिले। अकोला लोकसभा क्षेत्र में कुल 15 प्रत्याशी मैदान में थे। बीजेपी ने यहां से अनुप संजय धोत्रे, कांग्रेस ने अभय काशीनाथ पाटिल और वीबीए ने प्रकाश यशवंत अंबेडकर को मैदान में उतारा था। कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी को शरद पवार गुट वाली एनसीपी और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना का समर्थन हासिल था। वहीं बीजेपी उम्मीदवार को एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार गुट की एनसीपी का समर्थन हासिल था। वहीं वीबीए के प्रकाश यशवंत अंबेडकर भी यहां से चुनावी मैदान में थे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अकोला सीट पर बीजेपी के संजय शामराव धोत्रे ने वीबीए के प्रकाश यशवंत अंबेडकर को 2,75,596 वोटों से हराया था। संजय धोत्रे को जहां 5,54,444 वोट मिले थे, वहीं प्रकाश यशवंत अंबेडकर को 2,75,596 वोट मिले। कांग्रेस पार्टी के हिदायतुल्लाह बराकतुल्लाह पटेल तीसरे स्थान पर रहे थे। इससे पहले 2014 के चुनाव में भी यहां से संजय शामराव धोत्रे ने जीत दर्ज की थी। तब उन्होंने कांग्रेस पार्टी के हिदायतुल्लाह बरकतुल्लाह पटेल को हराया था। अकोला लोकसभा कभी कांग्रेस पार्टी का गढ़ हुआ करता था। यहां कांग्रेस पार्टी ने शुरुआती 10 चुनाव में जीत दर्ज की थी। इसके बाद 3 बार बीजेपी, 1 बार रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, 1 बार भाजपा बहुजन महासंघ और फिर 4 बार बीजेपी ने जीत दर्ज करा चुके हैं। प्रकाश यशवंत 1 बार रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, 1 बार भाजपा बहुजन महासंघ के टिकट पर संसद पहुंचे हैं। अकोला सीट से संजय शामराव धोत्रे